नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के 32वें टी20 मैच के बारे में, जो कि दिल्ली और राजस्थान के बीच में खेला जाएगा। जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है अरुण जेटली स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को ट्राई करें जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो या फिर विकेट टेकर हो। वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 170 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 200 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे राहुल, मिलेंगे संजू, मिलेंगे ध्रुव, मिलेंगे और साथ में आपको अभिषेक खेलते हुए दिखेंगे। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है संजू है, क्योंकि ये आपको ओपनिंग बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब राजस्थान सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें राहुल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ध्रुव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब राजस्थान फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब राजस्थान फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें अभिषेक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से राहुल, संजू, ध्रुव और साथ में अभिषेक को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो ध्रुव और अभिषेक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे जायसवाल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब राजस्थान फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जायसवाल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हिटमायर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब राजस्थान सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें जब राजस्थान सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें स्टब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्टब को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो स्टब को ड्रॉप करके जायसवाल को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें फाफ डुप्लेसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें करुण नायर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब दिल्ली सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं करुण नायर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें आशुतोष का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है।
बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे रियान पराग। रियान पराग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं रियान पराग को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें निगम। निगम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा जाएगा तभी अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं निगम को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें नीतीश राणा। नीतीश राणा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ही आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें हसरंगा। हसरंगा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब राजस्थान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हसरंगा को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो हसरंगा को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें अक्षर पटेल। अक्षर पटेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब दिल्ली सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अक्षर पटेल को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं कुलदीप यादव को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। जब दिल्ली सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मिचेल स्टार्क को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें जोफ्रा। जोफ्रा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। जब राजस्थान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जोफ्रा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें थिक्साना। थिक्साना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। जब राजस्थान सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं थिक्साना को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो थिक्साना को ड्रॉप करके जोफ्रा या फिर मिचेल स्टार्क को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें संदीप शर्मा। संदीप शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ये आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, तो आप इसे रिस्क लेके जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं संदीप शर्मा को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें तुषार। तुषार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा जाएगा तभी अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें।
वही बात करें मुकेश कुमार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा जाएगा तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, तो आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें मोहित शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें कुमार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा जाएगा तभी ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर मुकेश कुमार को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे राहुल, मिलेंगे संजू, मिलेंगे और साथ में आपको कुलदीप यादव देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप रियान को ट्राई करके चल सकते हैं, अभिषेक को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में अब निगम को फर्स्ट इनिंग में जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।